हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारा अगला लेक्चर है, अभी कंटिन्यू है इससे डेरिवेटिव्स। मैंने आपको एसाइल हैलाइडों के बारे में बताया था और एसिड अमाइडों के बारे में बताया था। अब हमारे सामने आ रहे हैं तीसरी कैटेगरी एसिड डेरिवेटिव की, वो है एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स एसिड एनहाइड्राइड्स जो है, मैंने आपको कहा है कि ये जो चार डेरिवेटिव्स हैं इनको हम यूजुअली कहाँ से हासिल करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है ना। तो एसिड एनहाइड्राइड के लिए भी क्या है, एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मूला है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, यहाँ से आर, यहाँ से आर, या इस तरह भी लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है ना। या इस तरह भी ले सकते हैं, या आर टू सी ओ होल टू ओ, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इनको भी हम कहां से हासिल कर सकते हैं, पहले हम देखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का 8 है, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, आर में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। आर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। कार्बन के वैलेंस में कितने होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने होते हैं, 2 4 5 6, ठीक है बेटा कि नहीं है। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने होते हैं, 2 4 5 6, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये कार्बन है इसके वैलेंस में कितने होते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के वैलेंस में 2 4 5 6, ठीक है ना। आर के वैलेंस में कितने होते हैं, 7। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। देख लीजिएगा, इसके कितने आ गए, इसके भी 8 आ गए, इसके आ गए 4 2 6 2 8, इसके भी आ गए 8, इसके भी आ गए 8, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब ये जो है, अब ये जो आपका है इसके कितने आ गए, 2 4 2 6 2 8, इसके कितने आ गए, 4 2 6 2 8, इसके कितने आ गए, 4 2 6 2 8, ठीक है कि नहीं है। तो ये बन गया इस तरह आर, ये हमने दिखाया बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है ना। एसिड एनहाइड्राइड्स वो आ गए आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है ना। शॉर्ट में ये बनेगा आर सी ओ, ये 2 बार है आर टू सी ओ टू होल ओ, ठीक है ना। इसको बेटा क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से। हमें इस वक्त वो लैब प्रिपरेशन जरूरी नहीं है, वो जब ये उठाएंगे तब है इनकी, किस तरह इनको बनाते हैं। मगर यूजुअली मैं थोड़ा ये बताऊंगा। एसिड एनहाइड्राइड का ये इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला मैंने रिप्रेजेंट किया बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये इनकी क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर अल्केन से हम फॉर एग्जांपल फार्मूला दिखाएंगे, ये निकालेंगे तो क्या आएगा, CnH2n+1, और वहां पे क्या लगाएंगे, CO होल 2, और क्या आएगा, OR, ठीक है ना। इस तरह भी एक और फार्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यार इस तरह भी बना सकते हैं CnH2n+1 होल 2, ठीक है ना। यह आएगा CO होल 2, ठीक है ना, OO, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उतारिए, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इनमें क्या होता है। अब जो एसिड एनहाइड्राइड्स है, एसिड एनहाइड्राइडों को हम, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, और हम दूसरा मॉलिक्यूल भी लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना। इफ 2 molecules of carboxylic acid are taken, if 2 molecules of carboxylic acids are taken, ठीक है ना, मगर इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, इसको फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड कहते हैं, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। असली ये P2O5 नहीं है, ये असली मॉलिक्यूल एज सच है P4O10, ठीक है ना, ये याद रखना। ये एसिडिक ऑक्साइड है, हमेशा याद रखना एसिडिक ऑक्साइड है ये। इसमें ये है कि ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है।
स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो पानी को जल्दी जल्दी निकालता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है ना, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है ना। तो ये है P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे जब ये हम लेते हैं तो यहां से बेटा क्या निकलता है, यहां से निकलता है वाटर। जब वाटर निकलेगा, जब वाटर निकलेगा तो ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OR। तो क्या बन गया, when two molecules of carboxylic acids comes in contact with each other in presence of phosphorus pentoxide P2O5, dehydration will take place, elimination of water takes place। तो वहां पे क्या बनता है बेटा, मतलब वहां पे बनता है, जब अगर हम लेते हैं एसिटिक एसिड, फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है इथेनॉइक एसिड, और यहाँ से भी हमने क्या ये लिया C डबल बॉन्ड O CH3, ये इथेनॉइक एसिड है। जो ही इसमें वाटर निकलेगा तो क्या आएगा, जब पानी, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या आएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। तो कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, इसको तभी हम कहते हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसको बेटा, इथेनॉइक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं, इथेनो, या इसको कहते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको क्या कहेंगे, एस्टिक एनहाइड्राइड भी। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सी एसिड आपस में मिल जाते हैं वहां पे क्या बनता है, एनहाइड्राइड। अब नाम किस तरह देंगे इनको, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब बेटा, अब यहां पे मान के चलिए है, यहां पे H है, हमने पता है R कहां से हम स्टार्ट करते हैं, मीथल से, एथल, प्रोपल, है ना, इसी तरह C4H9 N ब्यूटल N पेंटेन एटसेट्रा। मगर इसमें बेटा क्या है, जब कार्बोक्सिक एसिड अगर हम ये लेंगे, ये है फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड जिसको कहते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ये है ये। अगर इसमें भी ये क्या निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, ये आपको पता है ये क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड OH। क्या हमने लिया, ये एनहाइड्राइड बनाया, हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, किसके, मिथेनोइक एसिड के हमने, या फॉर्मिक एसिड के हमने 2 लिए, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम, हाँ इसको क्या कहेंगे, अगर हम ये लिए 2 मॉलिक्यूल्स दिए तो इसको हम क्या कहेंगे, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इसको क्या हम कहेंगे बेटा, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर अगर हम 2 यहाँ पे CH3 लगाएंगे तो इसका नाम क्या आएगा, COOC डबल बॉन्ड O CH3। तो नाम क्या आएगा, इथेनोइक एसिड से बनाया, तो इसको क्या कहेंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। एसिड की जगह पे एनहाइड्राइड लगाना है, ठीक है ना। इथेनोइक 2 आ रहा है कॉमन, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर ये आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको बेटा क्या कहेंगे, 3 कार्बन 3, इसका मतलब 2 प्रोपेनोइक एसिड हमने लिया है, तो क्या बनाया है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बनाया है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड बन गया है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है कि, या प्रोप आयोनिक एनहाइड्राइड, इसको क्या कहेंगे, कॉमन नेम, इसको कहेंगे एस्टिक एनहाइड्राइड। इसको क्या कहेंगे, ये इसका IUPAC, ये इसका IUPAC नाम, ये इसका IUPAC नाम, ठीक है ना। ये इसका क्या है, एस्टिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। मगर हमने आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स दिए थे। मगर अगर मैं यहां से लूंगा फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है कि, यहां से मैं लूंगा प्रोपेनोइक एसिड, यहां से मैं क्या लूंगा, यहां से मैं प्रोपेनोइक एसिड लूंगा, तो किस तरीके से फिर बनेगा, वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, वो क्या आएगा CH2, ये हाँ कितने आ रहे हैं, 3, तो ये आएगा इसमें 1 2 3। तो नाम क्या आएगा, अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा, तो क्या आएगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसको क्या नाम देंगे, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। या एस्टिक प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए तो ये आ गया, ठीक बेटा कि नहीं है। तो इस तरह ये कभी कभी आया था, इस तरह भी आता है ये, फॉर एग्जाम्पल इस तरह भी देते हैं ये आपको, ठीक है ना, इस तरह कोई देगा, ठीक है ना। इसमें कितने कार्बन है ये आपको चेक करना है। यहाँ पे अगर देखना है आपको कितने कार्बन यहाँ से आ रहे हैं, 3 कार्बन, तो P लिखना प्रोपेनोइक। यहाँ से कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया यही इथेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बन गया, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अगर बेटा इस तरह आएगा, मान के चलिए इस तरह ये है, मान के चलिए इस तरह आएगा ये,
ठीक है ना, इस तरह, यहाँ से ये है, यहाँ से इस तरह लिया, यहाँ से इस तरह दिया, यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह, हाँ ठीक है ना। तो इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3, ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 2, तो क्या आएगा इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड है ना ये भी। अगर इस तरह आएगा तो इस तरह आएगा, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा पहले ये, अगर 5 है तो क्या आएगा, अगर यहां से भी ये 5 है तो क्या आएगा पेंटेनोइक एनहाइड्राइड, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। सो हाउ दिस एनहाइड्राइड्स आर फॉर्मड व्हेन टू आइडेंटिकल कार्बोक्सिल्स आर different carboxylic acids comes in contact with each other in presence of phosphorus pentoxide, which acts as a strong dehydrating agent, eliminates water from these two molecules and formation of acid anhydride takes place, ठीक है ना। अगर different होगी फॉर्मूला तो क्या आएगा CnH2n+1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा CO कितनी बार है होल 2, और क्या आएगा, फिर यहाँ पे क्या रख सकते हैं CmH2n+1, ठीक है ना बेटा। इस तरह भी इसकी फॉर्मूला बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ आया होगा। अब इसका एसिड डेरिवेटिव लास्ट है, वो है एस्टर्स। फूलों में पाए जाते हैं, सुगंध होती है, ठीक है ना, फ्लेवरिंग एजेंट भी इनको लेते हैं बहुत सारों में। अब वो बात की बात है, वो बाद में पढ़ना है। एस्टर्स क्या है, अब एस्टर जो है, इनको एस्टर्स में ये ग्रुप होता है RCOOR, ये ग्रुप, ठीक है बेटा कि नहीं है। इनको हम बेटा क्या कहते हैं एस्टर्स, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने बनाया एसाइल हैलाइड, ठीक है ना, RCOX निकाला, वहां से OH निकल गया तो बन गया ये। कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने देखा कि हमने एसिड अमाइड बनाए RCONH2, ठीक है बेटा, क्यों निकला ये OH, ठीक है कि नहीं है। एसिड एनहाइड्राइड आपने ले लिया, ठीक है बेटा कि नहीं है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया आपने, ठीक है ना, एक में H निकाला और बनाया आपने क्या RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब आपको RC डबल बॉन्ड OH है तो वहां पे आपको क्या निकालना है, H निकलेगा, वहां पे क्या आएगा R, तो क्या बनेगा बेटा RCOR, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसको कहते हैं एस्टर्स। अब देखेंगे एस्टर की भी फॉर्मूला, अगर इसी तरह देखेंगे, इस तरह भी CnH2n+1, ठीक है ना, तो क्या बनाएंगे वहां पे CO2R, ठीक है ना, इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। अगर डिफरेंट होंगे CnH2n, ये सॉरी यहाँ पे ये 2 बार है क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप्स है। अगर डिफरेंट होंगे CnH2n+1 और CO2, ठीक है ना, और यहाँ पे CmH2n+1, ये तब है जब n बराबर नहीं होगा m के बराबर, ये तब है जब n बराबर है m के बराबर, जब आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप्स है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसका भी देखेंगे, R के बैलेंस में पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, कार्बन का एटॉमिक नंबर इसमें कितने होते हैं 4, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, ठीक है बेटा कि नहीं है, और फिर ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने होते हैं 6, ठीक है कि नहीं है। R में कितने होते हैं 1, तो इसका, तो इसके कितने आ गए, इसके भी आ गए 8, इसके भी आ गए 8, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसके कितने आ गए, इसके भी आ गए कितने, 2 4 2 6 2 8, इसके कितने आ गए, यहाँ से ये 2 4 2 6 है, यहाँ पे ये आ गए, इसके भी 8 आ गए, ठीक बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो सबके, इस ऑक्सीजन के कितने आ गए, तो इस ऑक्सीजन के भी कितने आ गए 4 2 6 2 8, ठीक है ना, 2 4 2 6 2 8, ठीक है बेटा कि इनके भी आ गए, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना, शॉर्ट में RCO2R, ठीक है बेटा, या शॉर्ट में R2CO2, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब इनकी पहचान क्या है, अब इनकी पहचान जो है, अगर एसिडों से इनको बनाया, मान के चलिए हम कहते हैं उनको ओइक एसिड होता था, जैसे अल्केनोइक एसिड है, अल्केन से हम अल्केनोइक एसिड है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहां से भी इक कटता है, यहां से क्या कटता है इक, यहाँ पे आता है 8, क्या आता है 8 खाओ, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या आएगा, फिर नाम क्या आएगा, अल्केनो ओ है, तो इक की जगह पे क्या लगाएंगे 8, अल्केनो 8,
ठीक है ना। अगर अल्कीन में होंगे तो क्या नाम आएगा, अल्कीनोएट, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर अल्काइनो में होंगे तो क्या नाम आएगा, अल्काइनोएट, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, ये तो थी क्या, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, जो हमने रिप्रेजेंट किया इसको इन टर्म्स ऑफ, इसको रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, इसको रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो ये समझ आ गया। तो इनकी जगह पे क्या, वहां पे जो हमारे थे वो क्या कहते हैं अल्केन ऑयल्स, वहां पे इक की जगह पे आयल लगता था, यहाँ पे इक की जगह पे क्या लगता है, एट, इक कटता है तो क्या आएगा, अल्केनोएट, ठीक है ना। फॉर्मूला मैंने बताई, ठीक है ना। उनमें क्या होगा, जो अल्कीन्स हो गए उनमें CnH2n -1 होगा, यही होगा उनमें CnH2n में। उनमें क्या होगा, उनमें CnH2n -1, जो अल्काइन का होता है उनमें CnH2n -2 होता है, तो CnH2n -2 -1 -3 यहाँ से भी, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये इजी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना बेटा। अब हम देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं, कैसे। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये भी पढ़नी नहीं है, बात की बात है, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। यहाँ पे बेटा, यहाँ पर भी क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं किनके साथ, अल्कोहलों के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। किनके साथ ट्रीट करते हैं, अल्कोहलों के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ठीक है ना, वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वहां पे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। अगर इसका मैकेनिज्म बेटा देखेंगे, वो हमारे लिए वो अभी आपको समझ नहीं आएगा क्या करते हैं इसमें। इसमें दरअसल ये मैकेनिज्म है, यहाँ पे अगर हम एसिड कोई लेते हैं H2SO4 तो वो ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, सर ये H पॉजिटिव, तो यहाँ पे लोन पेयर होता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब लोन पेयर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, फिर ये लोन पेयर H पॉजिटिव के साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सोने पे सुहागा, और पॉजिटिव चार्ज भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा, तो ये बनेगा बेटा, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O, एसाइल कैटायन बनेगा, और वाटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है कि नहीं है। ये निकल गया। अब हमारे सामने क्या आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, ROH आ रहा है, ठीक है ना। अब अल्कोहल जब आएगा, ये तो आपको जरूरत नहीं है अभी, तो जब अल्कोहल आएगा उसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर, ठीक है ना। तो वो क्या बनाएगा इसके साथ, वो बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। उसके साथ H भी है और R भी है। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वापस निकलेगा, ये इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव वापस जाएगा इसके पास, क्या बनाएगा, H2SO4 वापस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो RCO, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये O है, तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज जब खत्म हो जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड में, ये बनेगा RCOOR, ठीक है ना। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये बात की बात है, जब इसका मैकेनिज्म सीखेंगे, ठीक है ना, ये उस टाइम हम देखेंगे, ठीक बेटा कि नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, एस्टर में हमें पता है अल्केनोइक से हमें क्या निकालना है, एक काटना है, वहां पे क्या लगाना है, OH, अल्केनोएट, ठीक है ना। अब हम नेम्स देंगे, अब क्या हम देंगे, अब हम नेम्स देंगे। अब देखेंगे नेम्स को करने के लिए, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। अगर हम यहां से भी H देंगे, यहां से भी H देंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ये क्या बन गया मीथेनोइक एसिड, ठीक है ना। वो तो ये फंडा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देंगे H, यहाँ पे रखेंगे CO, यहाँ पे हम बेटा देंगे CH3, ठीक है ना। तो नाम क्या आएगा इनका, आप याद रखिए, जो RCOOR है ना, नाम इनका ऐसे दिया जाए। पहले ये लीजिए, अल्काइल, अल्कल है ये कौन सा ग्रुप है, ये पूरी चेन अल्केन की बनेगी। अल्केन से हम क्या निकालेंगे, E निकालेंगे, वहां पे क्या लगाएंगे, OH, अल्केनोएट, ठीक है कि नहीं है, अल्केनोएट, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, मिथाइल, कितने कार्बन है, एक, तो नाम क्या आएगा, मीथेन से क्या काटेंगे, ई, वहां पे क्या लगाएंगे, मीथेनोएट, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसका ये किसका, इसका क्या है, ये IUPAC नेम है। कॉमन नेम क्या आएगा, मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, फॉर्मेट, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका कॉमन नेम है, हमें कॉमन नेम जरूरत नहीं है।
अगर अब यहाँ पे CH3 होगा, C डबल बॉन्ड O CH3 होगा, इसका नाम क्या आएगा? मिथाइल। कितने कार्बन है चेन में? बड़ी चेन है, तो इसको क्या कहेंगे? मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट, ये इसका क्या है? IUPAC नेम, ठीक है ना। कॉमन नेम क्या आएगा? मिथाइल एसीटेट, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये आ रही बात समझ में कि अब अगर हमारे पास ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका नाम क्या आएगा? मिथाइल प्रोपेनोएट। मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे अब होगा CH2 CH3, ठीक है ना। तो नाम क्या आएगा? इथाइल 1 2 3 4 इथाइल ब्यूटोनेट, 1 ब्यूटोनेट। ये 1 पता ही है, 1 पे है प्रेफरेंस, इसी को है एस्टर ग्रुप को, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा CH3 CH2 8 टाइम्स C डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या कहेंगे नाम? मिथाइल 8 9 10 डेकेनोएट। डेकेन से क्या काटेंगे? ई, वहां पे क्या लगाएंगे? OH, डेकेनोएट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इस तरह होगा CH3 CH2 18 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा मान के चलिए CH2 CH3, तो नाम क्या आएगा? इथाइल 18 19 20। इकोसेन से ई निकालेंगे, इकोसेनोएट, इकोसेनोएट, ठीक है ना। तो ये आ गए इस तरह की नहीं है। अगर हमें दिखाना है बेटा, हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब अगर इसी तरह ये होगा, मान के चलिए इस तरह कोई देगा, यह है C डबल बॉन्ड O और क्या है बेटा? M, ठीक है ना। यही है ना, यही है ना, R C डबल बॉन्ड O R, ठीक है बेटा कि नहीं है? यही लिखा ना हमने। तो ये क्या आएगा सीधा? ये है M 1 2 3, ये क्या आएगा? मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट। प्रोपेन से क्या काटेंगे? ई, वहां पे क्या लगाएंगे? OH, ठीक है ना बेटा। अगर इस तरह होगा, इस तरह होगा, ये सॉरी, हाँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक ये इस तरह आएगा, इस तरह, तो क्या नाम आएगा? 1 2 3, ठीक है ना। प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक है ना। कितने कार्बन? 1 2 3 4, ब्यूटेनोएट। ब्यूटेन से ई काटेंगे, क्या लगाएंगे? OH, ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इस तरह आएगा 1 2 3, है ना, 3, तो क्या आएगा? प्रोपाइल, ठीक है ना। 1 2, क्योंकि ये CH3 CH2 है, ये किस हाइब्रिडाइजेशन में? sp2 में, ठीक है ना। तो क्या आएगा? प्रोपाइल 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा? पेंटेनोएट। पेंटेन से ई काटेंगे, पेंटेनोएट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आए होंगे इससे डेरिवेटिव्स जो मैंने अभी एसिड एनहाइड्राइड बताया, एस्टर आपको बताया, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसका ये मिथाइल था, ये 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 प्रोपेनोएट, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन थे प्रोपाइल, तो यहाँ पे ये आएगा 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन थे, हाँ, ये 1 2 3 कार्बन, और इसमें फंक्शनल ग्रुप में 1 2 3 4 5 6, यहाँ है। 1 मिनट, यहाँ पे 1 2 3, तो ये क्या हो गया बेटा? प्रोपाइल, ठीक है ना। यहाँ पे ये काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सोनेट है, हेक्सोनेट, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। यहाँ पे भी 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पर 1 2 3, ठीक बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। बस आज इतना ही, मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑर्गेनिक नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो तभी आप सीखोगे आहिस्ता आहिस्ता। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।